अरे मैं कहती हूँ, जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? लोग अपनी शादी की सालगिरह में अपनी पत्नियों को क्या क्या नहीं देते हैं, और एक मेरा पति है जो मुझे 5,000 की साड़ी तक नहीं दिला सकता। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए इस निकम्मे आदमी से शादी करके। बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? माँ जी, मैं जो कुछ बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा भी कमाना किस काम का कि मुश्किल से घर गृहस्थी चले। मेरी सहेलियों को देखो, हर महीने कुछ ना कुछ लेती ही रहती हैं। पड़ोस वाली मंजू भाभी को देखो, मंजू भाभी के जन्मदिन में उनके पति ने उन्हें 2 तोले के सोने के कंगन बनवा कर दिए हैं। कल्पना, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि मैं तुम्हें महंगी महंगी साड़ियां नहीं दिला पाता, किसी खास अवसर पर तुम्हें सोने की जेवरात नहीं दे सकता। कल्पना, तुम तो अच्छे से जानती हो मेरी सैलरी मात्र 20,000 रुपए है। मैंने मना किया था तुमसे कि चिंकी का एडमिशन महंगे स्कूल में मत करवाओ, लेकिन नहीं, मोहल्ले पड़ोस के बच्चों की होड़ में तुमने चिंकी को महंगे स्कूल में डाल दिया। 5,000 रुपए महीने तो चिंकी की वैन से लेकर स्कूल तक की फीस है। उसके बाद तुम्हें तो पता है कि माँ को हार्ट की प्रॉब्लम है। माँ की दवाइयाँ भी 5,000 6,000 रुपए महीने की आती हैं। अब बचे 10,000। अब उसमें चाहे तुम घर खर्च कर लो या अपने शौक पूरे कर लो, मैं कहाँ से लेकर आऊँ तुम ही बताओ। एक मामूली सी कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। अरे तो क्यों करते हो मामूली सी कंपनी में जॉब? अच्छी जॉब ढूंढो। तुम मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाओगे, ऐसा जानती होती ना मैं तो कभी तुमसे शादी के लिए हाँ ना बोलती मैं। अरे मेरी तो मती मारी गई थी जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोला। क्या क्या सपने लेकर आई थी मैं, लेकिन मुझे क्या पता था भिकमंगों के घर जा रही हूँ मैं शादी होकर। कल्पना, हिसाब से बात करो। क्या हिसाब से करूं? पिछले साल तुमने शादी की सालगिरह में मुझे क्या दिया था बताओ? एक जोड़ी पायल। बस मुझे पायल में ही निपटा दिया तुमने, तब तो मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मेरी बात साफ साफ सुन लो, सालगिरह आ रही है हमारी। सालगिरह के उपलक्ष्य में मुझे 3 तोले का सोने का हार चाहिए, समझ लो तुम। चल चिंकी बेटा। बेटा। माँ, हमारी शादी की सालगिरह को आने में 2 महीने ही बचे हैं। मैं इसके लिए कहाँ से सोने का हार ला कर दे दूँ, आप ही बताइए। मेरी इतनी हैसियत नहीं है माँ कि मैं इसे सोने का हार दे सकूं। इसके शौक पूरे करते करते तो मैं खुद ही अपने शौक भूल गया हूँ माँ। बस माँ, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि कल्पना खुश रहे। इसलिए माँ, हर 2 महीने के बाद मैं इसे बाहर खाने में ले जा लेता हूँ, पिक्चर दिखाने ले जा लेता हूँ और एक महंगी सी साड़ी दिला देता हूँ। उसमें भी ये संतुष्ट नहीं रहती। मैं क्या करूँ माँ, आप ही बताइए। कल्पना के ताने सुन सुनकर तो मैं परेशान हो गया हूँ। बेटा तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ बहू से। ठीक है बेटा, तू अपने काम पर जा, मैं इससे बात करती हूँ। जी माँ, ठीक है। बहू। हाँ बोलिए माँ जी। देख बेटा, तू तो जानती है ना सतीश कितनी मेहनत करता है। सुबह 10 बजे कंपनी चला जाता है और रात के 7-8 बजे आता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी बेचारे को मुश्किल से 20,000 रुपए महीने मिलता है। अरे मम्मी जी, तो कहीं अच्छी जगह जॉब क्यों नहीं करते जहाँ थोड़ी ज्यादा सैलरी मिले? बेटा सतीश इतना पढ़ा लिखा नहीं है। सतीश के पिताजी के गुजरने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसने घर पर कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने एक कंपनी में वर्कर का काम चालू कर दिया। बेटा यदि वो ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो दूसरी बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिल जाती। वो सब ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं तो इस बार 3 तोले का हार ही लूंगी। मैं हार लिए बिना मानूंगी नहीं। देखो बेटा, तुम समझदार हो, अपने पति की तरफ थोड़ा देखो, कितनी मेहनत करता है बेचारा। वो अकेला कमाने वाला है और हम 3 लोग खाने वाले, घर की जरूरतों को पूरा करे, क्या तुम्हारी फरमाइशों को पूरा करे? बताओ तुम ही। माँ जी, मैंने आपके बेटे से करोड़ों की संपत्ति नहीं मांगी है, 1.5-2 लाख रुपए का हार ही मांगा है। आप ही बताओ, आपके बेटे ने शादी के बाद मुझे गोल्ड का एक गिफ्ट तक नहीं दिया है। मेरी सारी सहेलियां कितनी खुश है अपने पति के साथ, हर महीने उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दिलाते ही रहते हैं उनके पति। और एक मैं हूँ जो एक महंगी साड़ी के लिए भी तरसती रहती हूँ। बेटा कहाँ से वो इतने पैसे लाएगा ये बताओ? माँ जी, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने बोल दिया बस। अभी सालगिरह के 2 महीने हैं पूरे, तब तक आपके बेटे को बता देना 2.5-3 तोले का हार मुझे चाहिए। अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती माँ जी मैं। हे भगवान, किस्मत ही फूट गई मेरी तो। क्या क्या सपने थे मेरे शादी के पहले, मेरे सपने कभी पूरे ही नहीं हो पाए हैं। शादी के पहले माँ बाप के घर में कोई शौक शान पूरे नहीं हो पाए, जब उसके बाद में शादी ब्याह हुआ तो पति के घर में भी मेरे कोई शौक शान पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्या गरीब किस्मत लिखी है भगवान आपने मेरी। सतीश बेटा, 1 घंटे से तुम यहाँ बैठे हो, आज तो ना तुमने चाय पी है ना ही पेपर पढ़ा है। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं काका, बस ऐसे ही। नहीं बेटा, तुम मेरी दुकान में रोज आकर बैठते हो, इतना हंसी मजाक करते हो, इतनी बातें करते हो, लेकिन आज तुम्हें ये क्या हो गया है अचानक से? एकदम उदास दिख रहे हो, कोई बात है क्या बेटा? नहीं काका, कोई बात नहीं है, आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आकर आपके पास बैठ गया। ठीक है बेटा, बैठो, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ, तब तक तुम दुकान में देखना। हाँ काका, आप जाओ। औरत तो हर किसी के सामने अपनी तकलीफ बता देती है,
लेकिन आदमी ऐसा होता है जो किसी से भी अपनी तकलीफ नहीं बता सकता, ना किसी से अपना दुख बांट सकता, ना उनके सामने रो सकता। आदमी का जीवन परिवार के भरण पोषण में ही निकल जाता है। बीवी बच्चों को शौक शान पूरे करते करते मैंने अपने शौक पूरे करने छोड़ दिए हैं। सैलरी आते ही पूरी सैलरी कल्पना के हाथों में दे देता हूँ मैं। अपने लिए 4 आने भी खर्च नहीं करता हूँ मैं। अरे बेटा, कोई ग्राहक तो नहीं आए? नहीं काका, कोई ग्राहक नहीं आए हैं। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। चलिए, मैंने आपके लिए चाय नाश्ता बना दिया है। हाँ हाँ, चल रहा हूँ। हे भगवान, क्या करूं? शादी की सालगिरह नजदीक ही आ रही है। यदि कल्पना को मैंने हार नहीं दिया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करेगी। क्या करूं भगवान, कहाँ से इतने पैसे लाऊं कि इसके लिए 2-3 तोले का हार बना सकूं? सोना तो इतना महंगा हो गया है कि 1 महीने की 2 महीने की तनख्वाह में भी इसका हार नहीं बन पाएगा। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखता हूं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे भगवान, रात के 10 बज गए हैं, अभी तक सतीश क्यों नहीं आया है? ऐसे तो हर दिन 8 बजे आ जाता है। माँ जी, अभी तक ये अपने काम से लौटे नहीं है क्या? हाँ बेटा, नहीं लौटा, वही तो मुझे चिंता हो रही है। ऐसे तो सतीश हर दिन 8 बजे आ जाता था, आज तो रात के 11 बजने लगे हैं। क्या और करते होंगे माँ जी? बैठे होंगे अपने दोस्त भाइयों के साथ गप्पे लड़ाते होंगे। काम ही क्या बचा है उनके पास अब? 20,000 रुपए कमा के सोचते हैं बहुत कमा लिया मैंने। मैं जा रही हूँ माँ जी सोने, आएंगे तो आप इन्हें खाना दे देना। मुझे सुबह उठकर घर के काम धंधे भी करने पड़ते हैं। हे भगवान, कैसी पत्नी है ये! अपने पति के लिए जरा भी दया नहीं है इसके दिल में। चिंता करने के बदले और उसके ऊपर गुस्सा कर रही है। ना जाने मेरा बेटा कैसा होगा। उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। लगता है सतीश आ गया है। बेटा, रात के 2 बज गए, तू अब घर आ रहा है? ऐसे ही माँ, थोड़ा काम ज्यादा था आज कंपनी में। बेटा, काम ज्यादा था तो 1 घंटे लेट होता, ये क्या रात के 2 बज गए हैं? हाँ माँ, लेट हो गया मैं। चल, मुझे चलकर खाना दे दे। कल्पना तो सो गई होगी। हाँ रे, बहुत देर तक उसने तेरी रास्ता देखी, लेकिन जब तू नहीं आया तो वो जाकर सो गई। मैंने ही उसे बोला कि जाकर सो जा बेटा, मैं दरवाजा खोल दूंगी। हाँ ठीक है माँ, अच्छा किया आपने। कल्पना, कल्पना। हाँ बोलिए। कल्पना, मुझे आज भी थोड़ा लेट हो जाएगा कंपनी से लौटने में। ऐसा क्या ही काम है तुम्हें जो इतनी देर तक वहाँ बैठे रहते हो? बैठा नहीं रहता हूँ मैं, थोड़ा काम ज्यादा है अभी कंपनी में। तुम खाना खा पी के सो जाना। माँ, तू भी खाना खा के सो जाना। मैं आऊंगा तो दरवाजे की बेल बजा दूंगा। जिसकी नींद खुलेगी उठकर खोल देना। हाँ बेटा, ठीक है, जा। माँ जी, कौन सा काम कर रहे हैं ये कंपनी में जो रात के 2-2 बजे घर आते हैं? पता नहीं बेटा, बोल रहा था कि कंपनी में काम ज्यादा हो गया है। अरे फालतू में ही काम कर रहे हैं कि कुछ मिलता भी है? काम धंधा तो कुछ नहीं है, वहाँ बैठ के दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते होंगे। ऐसा क्यों बोल रही हो बहू तुम? शादी के इतने साल हो गए, तुमने आज तक देखा है कभी मेरे बेटे को? कंपनी से आने के बाद वो किसी दोस्त भाई के यहाँ नहीं जाता, ना ही उसके कोई ऐसे दोस्त भाई हैं। वो फालतू कामों में रहता नहीं है। रहने दो माँ जी, रहने दो। आप तो अपने बेटे का ही पक्ष लोगे ना, मेरा थोड़ी ना लोगे, क्योंकि मैं तो पराई हूँ। बेटा, इसमें अपने पराई की बात कहाँ से आ गई ये बता। तू मेरी बहू है, मैं सब जानती हूँ कि वो कैसे हैं। अरे वही टाइम बचता है तो कम से कम दूसरी दुकान में भी नाइट जॉब कर सकते हैं। तुमने मेरे बेटे को समझ के रखा है? इंसान है वो भी, मशीन नहीं है जो दिन और रात दोनों टाइम जॉब करेगा। तुम्हें भूखा तो नहीं मार रहा है ना वो? तुम्हें जो लग रहा है तुम वो ला रही हो, खा रही हो, बना रही हो। तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए रोक टोक किया होगा हम लोगों ने तो बताओ। ऐसी बात करती हो बेटा तुम? अरे और क्या बात करूं मम्मी जी, बताओ आप ही। चलिए छोड़िए, जाने भी दीजिए। अगले महीने बच्चों के पेपर खत्म होने के बाद हम दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुमको ठीक लगे। हाँ मम्मी जी, ठीक है। इसको समझाना यानी पत्थर पे सर पटकना। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब कल्पना और सतीश की सालगिरह थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी सतीश के पास उतने पैसे नहीं हो पाए जिससे वो कल्पना के लिए 2-3 तोले का हार ले सके। खाली हाथ जाने से अच्छा उसने सोचा कल्पना के लिए एक अच्छी महंगी सी साड़ी लेकर चला जाता हूँ, कम से कम कल्पना साड़ी देखकर ही थोड़ा खुश हो जाएगी। सतीश महंगी साड़ी लेकर घर में पहुंचा। कल्पना, कल्पना कहाँ हो? इधर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कल्पना, तुम्हें भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए सालगिरह के उपलक्ष्य में क्या लेकर आया है। ये तो साड़ी है, हार का डब्बा कहाँ है? जरूर से आपने छुपा कर रखा होगा कहीं मुझे सरप्राइज देने के लिए। लाओ, जाओ हार लेकर आओ जाकर। मुझे माफ कर दो कल्पना, मैं तुम्हारे लिए हार नहीं ला पाया। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं उतने पैसे नहीं जुटा पाया जिससे तुम्हारे लिए 2-3 तोले का हार ले सकूं। जब हार नहीं ला सके तो ये साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? ले जाओ इस साड़ी को, जाकर किसी भिखारी को दान दे दो ये साड़ी। अरे मुझे तो पहले से ही पता था
तुम्हारी इतनी औकात कहाँ है जो तुम 2-3 तोले का हार मुझे दिला सको। कल्पना, मैंने तुम्हारे लिए पूरे 5,000 रुपए की साड़ी ली है, कोई सस्ती साड़ी नहीं है ये। तुम तो जानती हो ना, रात के 2-2 बजे तक मैंने कंपनी में काम किया है, ये सोचकर कि तुम्हारे लिए हार के पैसे जुटा लूंगा, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाया कल्पना। मुझे माफ कर दो कल्पना, मैं तुम्हारे लिए हार नहीं ला सका, इस साल तो नहीं, लेकिन हाँ, तुमसे वादा करता हूँ आने वाले साल में तुम्हारे लिए मैं हार जरूर लेकर आऊंगा। अरे गलती मेरी ही है, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम जैसे निकम्मे आदमी से आस लगा बैठी। ये 5,000 रुपए की साड़ी देकर तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी, ले जाओ यहाँ से उठाकर। मैं ही बेवकूफ थी जो सोच रही थी कि मेरा पति मेरे लिए ये जरूर करेगा, मेरे लिए हार जरूर लेकर आएगा, मेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा, लेकिन नहीं। लेकिन मैं ही गलत थी, मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसे निकम्मा आदमी मुझे 2-3 तोले का हार दिला सकता है। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई मेरी, तुम जैसे आदमी के साथ शादी करके इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके तुम मेरी। कल्पना, मैं बोल तो रहा हूँ इस साल साड़ी से काम चला लो, आने वाले साल में मैं तुम्हें पक्का हार दिला कर ही रहूंगा, और 2 तोले से 3 तोले से ज्यादा ही हार दिलाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कल्पना तुमसे, प्लीज इस बार साड़ी रख लो। ले जाओ अपनी ये साड़ी उठाकर और किसी भिखारी को दान दे दो ये साड़ी को। बहू, तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है? मेरे बेटे की इतनी मेहनत की कमाई से लाई हुई साड़ी को तुमने लात मार कर फेंक दिया। अरे बेवकूफ औरत, तुझे जरा भी अकल है? तूने क्या किया है? बेचारा मेरा बेटा दिन रात मेहनत कर रहा है और तूने मेरे बेटे की लाई हुई साड़ी को लात मार कर फेंक दिया। तू पत्नी है कि पत्नी के नाम पे कलंक है? आज तूने मेरे बेटे की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। याद रखना, यदि मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस हार के लिए तूने मेरे बेटे का 2-3 महीने से खाना पीना हराम करके रखा है ना, यदि कल को मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो वो हार तेरे कभी काम नहीं आएगा। बस तू उसे तिजोरी में सहेज कर रख सकती है। जब तेरा सुहाग ही नहीं रहेगा तो किसके लिए श्रृंगार करेगी ये बता। तेरी हर इच्छा को पूरा किया है मेरे बेटे ने, ऐसी कौन सी कमी छोड़ी है? पूरा पैसा तो मेरा बेटा तेरे हाथ में ला कर देता है। क्या जरूरत थी तुझे 5,000 रुपए महीने की स्कूल पढ़ाने के लिए अपनी बेटी को? मोहल्ले पड़ोस की औरतों की होड़ करती है, अपनी सखी सहेलियों की होड़ करती है। जिस दिन तेरा पति नहीं रहेगा ना, जिस दिन तेरा सुहाग नहीं रहेगा ना, फिर करना किसके साथ होड़ करेगी तू? मेरा बेटा सही सलामत रहे, बस भगवान मेरे बेटे को ये सब सहने की शक्ति दे। दादी, पापा कहाँ चले गए? पता नहीं बेटा, कहाँ गया है? बहुत उदास होकर गया है मेरा बेटा घर से। हाँ दादी, मुझे भी पापा की बहुत चिंता हो रही है। बेचारे पापा ने खाना तक नहीं खाया है आज। हाँ बेटा। बहू, ये ले बेटा। अरे वाह माँ जी, इन्होंने लेकर आ गए क्या हार? नहीं बेटा, ये हार मेरा है। हार आपका है तो आप मुझे क्या दे रही हैं? बेटा, इस हार का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, इसे तुम रख लो बेटा। एक समय था बेटा जब मैं भी तुम्हारे ससुर जी से तुम्हारी तरह ही जिद किया करती थी हर चीज के लिए, और वो भी मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत किया करते थे। लेकिन मेरी किस्मत भी देखो ना बेटा, समय से पहले ही तुम्हारे ससुर जी हम सबसे दूर चले गए। जिन भौतिक वस्तुओं को मैंने इतना जिद कर करके अपने पति से लिवाया था, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ, महंगे महंगे जेवर, वो सब धरे के धरे रह गए बेटा। बेटा, जब मेरा सुहाग ही नहीं रहा तो इन सब चीजों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। लेकिन मम्मी जी, आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? ये तेरे काम आएगा बेटा, तू रख ले, इसको रख ले बेटा। लेकिन हाँ बेटा, तू मेरे बेटे को परेशान मत कर, ऐसी वस्तुएं मत मांग जो वो तुझे दिला नहीं सकता। बेटा, तुझे पता है वो तेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। सुबह 10 बजे का जाता है, रात को 2 बजे घर आ रहा है, एक तुझे हार दिलाने के लिए। उसकी स्थिति को समझने के अलावा तू उसे इतना कुछ सुना रही है, तू उसे इतनी टेंशन दे रही है बेटा। बेटा, भगवान न करे यदि टेंशन में तेरे पति को कुछ हो गया तो इन सब चीजों का तू क्या करेगी बता? फिर तो तेरे जीवन में इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा ना बेटा। माँ जी, बेटा मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन बेटा मैं जो भी बोल रही हूँ एकदम सच है। शारीरिक कष्ट से अधिक दुखदायी मानसिक कष्ट होता है बेटा। मानसिक टेंशन जो होती है बेटा, वो इंसान को अंदर से हिलाकर रख देती है। और बेटा, मैं तुझे आदमियों की एक खासियत बताती हूँ। औरतों को जब कोई दुख दर्द होता है ना बेटा, तो वो किसी से भी अपना दुख दर्द बांटकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, रो लेती हैं, अपने पति से लड़ लेती हैं, अपनी भड़ास निकाल लेती हैं। लेकिन बेटा, जो आदमी होते हैं ना ही तो वो रो सकते हैं, ना ही किसी से अपना दुख दर्द बांट सकते हैं। बेटा, आदमी घर से निकलता है ये सोचकर कमाने जाता है कि मैं 4 पैसे कमा कर लाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे, मेरे माता पिता सुख शांति से खा पी सकें, अच्छे से रह सकें। उसके अंदर की तकलीफ कोई नहीं समझता बेटा। दिन भर वो आदमी बाहर रहकर 4 पैसे कमाने की जद्दोजहद में लगा रहता है, और जब थक हार कर घर आता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार हो तो उसके दिल पर क्या बीतेगी तुम ही बताओ। देख बेटा, इतनी रात हो गई है, अभी तक वो घर नहीं आया है, आज तक वो कभी घर से बाहर नहीं रहा है इतनी रात तक। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी।
बेटा, शादी के बाद एक पत्नी पति के आखिरी समय तक साथ देती है और एक पति पत्नी के आखिरी समय तक साथ देता है। जीवन भर के साथी होते हैं बेटा दोनों एक दूसरे के। हर रिश्ता पीछे छूट जाता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता मरते दम तक नहीं छूटता। बेटा, ये जो तू बार बार धमकी देती है कि मैं मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, तो एक बात सुन बेटा, माँ बाप भाई बहन कभी नहीं चाहते कि हमारी शादीशुदा बेटी मायके में आकर बैठे, क्योंकि बेटा मायके वालों के जीवन में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बेटा, तेरा भी एक भाई कमा रहा है, सोच तू यदि मायके में जाकर बैठ जाएगी तो उसे कौन लड़की देगा। और बेटा, मान के चल के किसी ने दे भी दिया, तेरे भाई की शादी हो भी गई, कल को तेरी भाभी आएगी और उसको तेरे मायके में रहने से ऑब्जेक्शन होगा, तब क्या होगा? तेरे कारण तेरी भाई भाभी का रिश्ता खराब होगा, तुझे अच्छा लगेगा? ये सब बोलना आसान है बेटा, लेकिन जिस पर बीतती है ना उसी को समझ में आता है। कुंवारी बेटी को माँ बाप जीवन भर रख सकते हैं, लेकिन शादीशुदा बेटी को माँ बाप रखते हैं तो उनको कितना दुख होता है वही जानते हैं। देख बेटा, मेरा जीवन कितने दिनों का है, मैं कितने साल जीती हूँ या कितने दिन जीती हूँ या कितने घंटे जीती हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये घर तेरा है बेटा, सब कुछ तेरा है। बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही बनो। जितना है बेटा उसी में खुश रहना सीखो। किसी को अधिक टेंशन देना अच्छी बात नहीं है बेटा। लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा क्या ही बोल दिया इनसे, एक हार ही तो मांगा था। बेटा, तूने उससे हार मांगा था, लेकिन हार मांगने का तरीका गलत था तेरा। बेटा तू ही बता, मैं सही बोल रही हूँ या गलत? तू भी अच्छे से जानती है बेटा कि कितनी मेहनत करता है सतीश। हाँ माँ जी, जानती हूँ मैं। वो तो पूरे पैसे लाकर तेरे हाथ में थमा देता है बेटा, अपने लिए मेरा बेटा 1 रुपए भी नहीं बचाता है। तू नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा बेटा? यदि कल को उसको कुछ हो गया तो तेरा, मेरा और मुन्नी का क्या होगा? माँ जी, ये हार मुझे नहीं चाहिए, ये हार आप ही रखिए। इस हार का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है बेटा, क्योंकि जिसके लिए मैं श्रृंगार करती थी वही इस दुनिया में नहीं है, तो इस हार का भी क्या ही करूंगी मैं। माँ जी, ये मैंने अपने अल्हड़पन के कारण क्या से क्या कर दिया। ये मेरी नाजायज मांग थी, मैं जानती थी मेरे पति इतनी जल्दी मुझे हार नहीं दिला सकेंगे, फिर भी लोगों की होड़ करके मैंने उनसे हार की जिद की। बेचारे कहाँ से मेरे लिए हार लाते। सही बात है, हार कोई 1000, 4000, 10,000 रुपए का थोड़ी ना आता है। एक तो सोना वैसे ही आसमान छू रहा है। मम्मी जी, रात के 2 बज गए हैं, अभी तक ये घर नहीं आए हैं। मम्मी जी, मैंने 2-3 बार इनका फोन भी ट्राई किया है, लेकिन इनका फोन भी बंद है। शायद आ गया मेरा बेटा। हाँ मम्मी जी, शायद ये आ गए। ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? माँ जी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले इसे बिठाने दीजिए। अम्मा जी, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आप सतीश बिल्कुल ठीक है, बस सर में थोड़ी चोट आई है। लेकिन बेटा, ये सब कैसे हो गया? अम्मा जी, ये रात में पता नहीं कौन सी धुन में चला जा रहा था, यहाँ से रोड में इतनी गाड़ियां चल रही थी और ये बेसुध जैसा चला जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैं किसी काम से मार्केट गया हुआ था और वहीं पर किसी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया। तुरंत मैंने इसे हॉस्पिटल ले गया, तुरंत में तो ये बेहोश हो गया था, फिर ट्रीटमेंट के 1 घंटे बाद इसे होश आया। डॉक्टरों ने बताया कि ज्यादा चोट नहीं आई है, गाड़ी की टक्कर लगने के कारण गिर गया था, जिससे सर पर थोड़ी चोट आ गई है, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। अम्मा जी, मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, ये आज तक कभी इतनी रात को घर से बाहर निकला नहीं है, सीधे अपने काम से आता था और अपने घर पर ही रहता था, लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ये इतनी रात को चलती रोड पर घूम रहा था। ठीक है अम्मा जी, आप इसका ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे कोई बात नहीं अम्मा जी, आप मुझे धन्यवाद मत बोलिए, जैसे सतीश आपका बेटा है वैसे ही मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिए। ठीक है अम्मा जी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। बहू, सतीश को कमरे में लेकर चलो। हाँ माँ जी, आप लेट जाइए, मैं आपको कंबल उठा देती हूँ। माँ जी, आप भी आराम करिए, रात बहुत हो गई है। हाँ बेटा ठीक है, तू भी आराम कर। इस तरह जब 4 दिनों के बाद सतीश पूरी तरह ठीक हो गया। सतीश जी, ये लो आपकी चाय। थैंक यू कल्पना। कल्पना, मुझे माफ कर दो, मैं सालगिरह के दिन तुम्हारे लिए हार नहीं ला सका। ऐसा बोलकर आप मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे किसी भी हार की जरूरत नहीं है, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, आपका साथ है तो सब कुछ है मेरे लिए। कल्पना उठो। सतीश जी, अपनी सहेली और मोहल्ले पड़ोस वालों की होड़ में मैंने आपसे हमेशा कुछ अधिक ही मांगने की कोशिश की है। मैं नहीं जानती थी सतीश जी कि मेरी बेवकूफी की वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आपने कभी कुछ क्यों नहीं बोला मुझे? चुपचाप मेरी बातों को क्यों सुनते रहते थे सतीश जी आप? सतीश जी, मैं अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा है सतीश जी, इतने सालों से मैं आपको इतना परेशान कर रही हूँ, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बोला कि मैं गलत बोल रही हूँ? आप तो मेरी हर डिमांड को पूरा करते रहे ना। 5-5, 8-8 हजार रुपए की साड़ियाँ तक मेरे कहने पर आपने दिलाई है मुझे। जिस चीज को लेने के लिए आप असमर्थ होते थे, उस चीज को मेरे कहने पर आपने 2-4 दिनों में ही मुझे लाकर दे दिया, चाहे इसके लिए आपको कर्जा ही क्यों ना करना पड़े। आपने मुझे 2 झापड़ क्यों नहीं मारा खींच के, जब मैं इस तरह की हरकतें कर रही थी? कल्पना, मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी, लेकिन मैंने सारी बातें समझने में थोड़ी देर कर दी। जिन भौतिक चीजों के लिए मैं हमेशा आपसे लड़ती रही,
यदि आपको ही कुछ हो जाता तो उन चीजों का मेरे जीवन में क्या महत्व रहता? वो सब तो मेरे लिए बेकार रहती ना। वो तो भगवान भला करे माँ जी का, जो उन्होंने मुझे समय रहते सारी बातें अच्छे से समझाई हैं। मैं गहने जेवर महंगी साड़ियों की आपसे डिमांड करती थी तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्यार नहीं करती। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ जी। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम रोना बंद करो पहले कल्पना। नहीं जी, ये आंसू पश्चाताप के आंसू हैं, इन्हें बह जाने दीजिए। ये बहेंगे तभी मेरे दिल का बोझ कम होगा। मैं आपको बता नहीं सकती जी। 4 दिनों से सोच रही हूँ मैं आपसे बताने की, लेकिन आपकी स्थिति देखकर मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की। भगवान ना करे यदि कल को आपको कुछ हो जाता तो मेरा माँ जी का और मुन्नी का क्या होता? हम तीनों का तो आपके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। आपके बिना तो हम अनाथ हो जाते। ऐसा नहीं बोलते कल्पना, तुम्हारे माता पिता है ना, उनके रहते तुम कैसे अनाथ हो सकती हो? नहीं जी, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। शादी के बाद बेटियां माँ बाप को बोझ लगने लगती हैं। कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को 1 महीने 2 महीने 3 महीने रख सकता है, ज्यादा दिन के बाद उन्हें खुद अपनी बेटी बोझ लगने लगती है। हम किसी की दिल की बात नहीं पढ़ सकते हैं जी। कल्पना, जो होना था तो हो गया, तुम ऐसी बातें मत करो। खुशी इस बात की है कि तुम्हें समझ में आ गया है। हाँ हाँ जी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और अब दोबारा मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। मैंने आपको क्या कुछ नहीं बोला, कितने अपशब्द नहीं बोले, फिर भी आप मुझसे जरा भी नाराज नहीं है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने मुझे आपके जैसे पति दिए हैं। हाँ, ये बात और है कि मुझे देर से समझ में आया है। बेटा तू रोना बंद कर। हाँ कल्पना, रोना बंद करो। सतीश जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है और सिलाई कढ़ाई भी आती है मुझे। अगर आप कहें तो मैं घर पर ही छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लूं, उसी में अपनी सिलाई मशीन भी रख लूंगी ताकि 4 पैसे कमा सकूं। यदि मेरे पास पैसे आने लगेंगे तो छोटी मोटी जरूरतों को मैं भी पूरा कर सकूंगी। इससे आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और मुझे भी अपने आप में थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ कल्पना, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कल्पना, तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। काश मैंने ये सब पहले ही कर लिया होता तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती और मैं आपको महंगी महंगी चीजों के लिए इतना परेशान भी नहीं करती। अरे बेटा, इतना पछताने की जरूरत नहीं है। जो हुआ अच्छा ही हुआ समझो। हाँ कल्पना, हर चीज सही समय पर ही होती है। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, बस हंसी खुशी अपना पार्लर का काम शुरू करो। थैंक यू सतीश जी। अरे पागल, तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? थैंक यू माँ को बोलो, क्योंकि उनकी बातों से ही तुम्हारे विचार बदले हैं। मम्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी स्टोरी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।